मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं है। सबसे बड़ी समस्या उसके अपने मन के भीतर है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके दुख का कारण परिस्थितियां हैं, लोग हैं, पैसा है या किस्मत है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो दुख का असली कारण केवल एक ही है, नकारात्मक सोच। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यही शक्ति अगर गलत दिशा में चली जाए तो वही मन हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जीवन में एक छोटी सी घटना होती है, कोई कुछ कह देता है, कोई हमें नजरअंदाज कर देता है, कोई योजना पूरी नहीं होती और उसी क्षण मन नकारात्मक विचार पैदा करने लगता है। मन कहता है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे ये छोटे छोटे विचार एक बड़ी आदत बन जाते हैं और फिर मनुष्य हर चीज में नकारात्मकता देखने लगता है। लेकिन सच ये है कि नकारात्मक सोच वास्तविकता नहीं होती, यह केवल मन की एक आदत होती है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर मन में डर है तो जीवन डर से भर जाएगा, अगर मन में आशा है तो जीवन संभावनाओं से भर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नकारात्मक सोच पैदा क्यों होती है। यह इसलिए होती है क्योंकि मन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है। जब मन अतीत में जाता है तो उसे पछतावा मिलता है, जब मन भविष्य में जाता है तो उसे डर मिलता है, और जब मन वर्तमान से दूर हो जाता है तब नकारात्मकता जन्म लेती है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इस क्षण में, इस बिल्कुल वर्तमान क्षण में तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं होती। समस्या केवल तब पैदा होती है जब मन कल्पना करने लगता है। मन कल्पना करता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा। यही कल्पनाएं धीरे धीरे डर और चिंता बन जाती है। इसलिए पहला कदम है यह समझना कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। ओशो कहा करते थे कि मन आकाश में चलने वाले बादलों की तरह है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है। तुम्हारा असली स्वभाव भी उसी आकाश की तरह है। लेकिन समस्या यह है कि हम बादलों को ही अपना स्वभाव समझ लेते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम उसे पकड़ लेते हैं, हम उसे बार बार सोचते हैं, हम उसे सच मान लेते हैं, और धीरे धीरे वही विचार हमारी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना कर सको कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुम उसे बस देखो, उसे पकड़ो मत, उसके पीछे मत भागो, तो तुम पाओगे कि वह विचार कुछ ही क्षणों में गायब हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में एक बादल आता है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो वह अपने आप आगे बढ़ जाता है। नकारात्मक विचार भी ऐसे ही हैं। वे तब तक टिके रहते हैं जब तक तुम उन्हें महत्व देते रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम जागरूक हो जाते हो उनकी शक्ति कम होने लगती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने मन को सही दिशा देना। मन एक खेत की तरह है। अगर खेत को खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप घास उगने लगती है, लेकिन अगर तुम उसी खेत में फूल लगाओ
तो वहां सुंदरता पैदा हो जाती है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम अपने मन को बिना जागरूकता के छोड़ देते हो तो उसमें नकारात्मक विचार उगने लगते हैं। लेकिन अगर तुम अपने मन को सकारात्मक दिशा देते हो तो धीरे धीरे वह बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम झूठी सकारात्मकता अपनाओ। इसका मतलब यह है कि तुम जीवन को सही दृष्टि से देखना शुरू करो। जीवन में समस्याएं भी हैं और अवसर भी हैं, लेकिन नकारात्मक मन केवल समस्याएं देखता है, जबकि जागरूक मन अवसर देखता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति कहेगा कि जीवन कठिन है, दूसरा व्यक्ति कहेगा कि यही कठिनाइयां मुझे मजबूत बना रही हैं। इसलिए असली परिवर्तन परिस्थितियों में नहीं होता, असली परिवर्तन दृष्टिकोण में होता है। तीसरा कदम है अपने शरीर और मन को शांत करना। बहुत बार नकारात्मक सोच इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि हमारा शरीर तनाव से भरा होता है। जब शरीर तनाव में होता है तो मन भी बेचैन हो जाता है। इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें घंटों बैठकर कोई कठिन साधना करनी है। ध्यान का सबसे सरल तरीका है सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना। कुछ मिनटों के लिए शांत बैठ जाओ। धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। बस अपनी सांस को महसूस करो। कुछ ही मिनटों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है। और जब मन शांत होता है तो नकारात्मक विचारों की गति धीमी हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। यही स्थिरता तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठा देती है। और एक दिन तुम समझ जाओगे कि नकारात्मक सोच कोई दुश्मन नहीं है। यह केवल एक संकेत है कि तुम्हारा मन जागरूकता से दूर हो गया है। जैसे ही जागरूकता लौट आती है, नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन का असली रहस्य यह है कि तुम अपने मन को समझो। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। और जब मनुष्य अपने जीवन का मालिक बन जाता है तब कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है और यही सच्चा जीवन है।